बच्चों, आज हम ऐसे कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे जिनका संबंध 90 डिग्री के साथ होता है। सर्वप्रथम हम कोटपूरक कोण समझें। कोटपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए। द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री कॉल्ड कोटपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब जैसे 90 माइनस करने पर, जैसे 10 डिग्री का कोटपूरक 80 डिग्री होगा, 80 होगा। 20 डिग्री का कोटपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री होगा। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री या कोटपूरक 70 होगा। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री या संपूरक कोण 50 डिग्री होगा। तो कोटपूरक कोण फिर से ऐसे दो कोण जिनको ऐड करें 90 डिग्री हो, कोटपूरक कोण कहलाते हैं। तो कभी कभी ऐसे सवाल दे देते हैं जिनको 90 डिग्री के साथ करना है। क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब 90 से जो कम है वो सब प्रथम चतुर्थांश में पढ़ेंगे, इसलिए सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह तो प्लस लेंगे। लेकिन अगर 90 प्लस करते हैं तो ये सब दूसरे चतुर्थांश में होने के नाते केवल साइन और कोसेक ये तो प्लस हो जाएंगे, साइन और कोसेक के तो प्लस हो जाएंगे। बाकी कास सेक टैन काट, कास सेक टैन काट, बाकी जो चार हैं इनका चिन्ह माइनस या ऋण लेंगे। इसका प्रयोग जरा समझा जाए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्योंकि ये सभी प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़े हैं, इस नाते सबका साइन प्लस लिया गया है। लेकिन अगर 90 के साथ प्लस हो, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो कास थीटा होगा कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। टैन 90 प्लस थीटा माइनस काट थीटा होगा, और काट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होगा। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, लेकिन कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा होगा। क्योंकि साइन और कोसेक के लिए 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में होने के नाते इनका प्लस लेते हैं। अब जैसे कोई कोटपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन दे दे, जैसे साइन 15 अपान कास 75। क्योंकि 15 और 75 एक दूसरे के कोटपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे प्रश्न को करने के लिए इसमें एक को छोड़ देते हैं और दूसरे को 90 के साथ तोड़ देते हैं। जैसे साइन 15 अपान कास 75, तो साइन 15 छोड़ दिया जाए और कास 75 के जगह पर लिख सकते हैं कास 90 माइनस 15। तो न्यूमरेटर इसका साइन 15 रहने दिया जाए, डिनोमिनेटर कास 90 माइनस 15 ये साइन 15 हो जाएगा, और न्यूमरेटर भी साइन 15 और डिनोमिनेटर भी कास साइन 15, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कोटपूरक कोणों के भी से संबंधित सवाल होते हैं। जैसे कई प्रश्न कर दिया जाए, टैन 10 अपान काट 80। चूँकि 10 और 80 एक दूसरे के कोटपूरक कोण हैं, तो एक को 10 डिग्री वाले को 10 को छोड़ दें और काट 80 को 90 के साथ तोड़ दें। जैसे टैन 10 अपान काट 90 माइनस 10, 80 की जगह पर 90 माइनस 10 कर दे रहे हैं।
तो न्यूमरेटर तो tan 10 ही रखिए। अब काट 90 माइनस 10, ये tan 10 हो जाएगा। अब दोनों न्यूमरेटर भी tan 10, डिनोमिनेटर भी tan 10, कट करके 1 हो जाएगा। लेकिन कोई अगर मान ली सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, sin 20 और cos 110, तो sin 20 को छोड़ दीजिए। अब cos 110 को लिखिए cos 90 प्लस 20, न्यूमरेटर छोड़िए sin 20 को, cos 90 प्लस 20 को माइनस sin 20 करेंगे, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो न्यूमरेटर हो गया sin 20 और डिनोमिनेटर हो गया माइनस cos 20, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर -1 आएगा। इसी प्रकार किसी भी 90 डिग्री के साथ एप्लीकेशन करना है तो ये ध्यान रखें कि अगर कोण प्रथम चतुर्थांश में है तो सब प्लस लें, द्वितीय चतुर्थांश में है तो साइन और कोसेक को प्लस लें, बाकी को माइनस कर दें, एक बात। और दूसरी 90 के साथ एप्लीकेशन करने पर साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक एप्लीकेशन करने पर इस तरह से बदल जाते हैं।